नमस्कार साथियों, फिर से आपका स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फिनट्यूब हिंदी। आज संडे का दिन है, मार्केट बंद है, तो आज हम लोग ऑफ टॉपिक बात करते हैं। आज हम लोग ये बात करें कि कैसे लाइफ को जब आप अपलिफ्ट कर देते हो, जब आपके पास धीरे धीरे पैसा आता है, आप जब कमाने लगते हो, उसके बाद क्या सिचुएशन से आप कंप्लीट सोशल में आप फंस जाते हो और आपको ये समझ में आता ही नहीं है कि कैसे इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना है, या इन्वेस्टिंग के बारे में उतना अवेयरनेस होता भी नहीं है। और धीरे धीरे आप सीखने की चेष्टा तो ज़रूर करते हो, लेकिन पहुंच नहीं पाते हो कि आखिर शुरुआत कहाँ से करें। जैसे आपके पास जब पैसा नहीं रहता है तो आप कुछ भी करके सब अपना व्यवस्था कर लेते हो। जैसे जैसे आपके पास पैसा आता है तो आप नॉन ब्रांड से ब्रांड तक पहुंचना स्टार्ट कर देते हो। जैसे कि आप जब चप्पल खरीदते हो तो आप नॉर्मल कोई भी 50-100 रुपए का चप्पल खरीद लेते हो। जब आपके पास पैसा आता है तो वही 500, 1000, 2000 तक ये पहुंच जाता है। और यही चीज़ कपड़ों में भी सेम होता है। फिर आप घड़ी, महंगे शौक और आगे पीछे जो भी आप खर्च करते हो, ठीक है, वो खर्च करना हर एक आदमी का ये बनता है कि जब वो पैसा कमा रहा है तो उस पैसे को इंजॉय करे। इसमें कोई गलत बात नहीं है, कोई भी व्यक्ति इससे अछूता नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि उसको अगर आप कंटिन्यू रखते हो और अगर आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहते हो या ऑलरेडी आप इन्वेस्टेड हो, आपका पोर्टफोलियो है, तो आप धीरे 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 आपको ये बात लास्ट में जा कर के समझ में आएगा कि आपने आखिर कितना खर्चा किया, और उसका कंपाउंडिंग अगर आप बचा लेते तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। तो कहने का मकसद बस इतना ही है कि आप थोड़ा खर्चा, जब बेयर मार्केट आए तो थोड़ा खर्चा काटो और काट करके इसको शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करो, अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो तो। और मैं एज्यूम करता हूँ कि ये जो लोग वीडियो देख रहे होंगे वो फाइनेंस को लेकर के काफ़ी इंटरेस्टेड रहते होंगे, तभी वो हमारा चैनल पे आते हैं। जो भी 2 4 10 लोग आ रहे हैं वो सीरियस इन्वेस्टर होंगे, और प्योर इन्वेस्टर या इन्वेस्टर अगर नहीं भी होंगे तो वो बनने की चेष्टा कर रहे होंगे, वो प्रयास कर रहे होंगे। तो हमारा कहना है कि जब भी बेयर मार्केट आए अपना खर्चा को काट करके और धीरे धीरे आपको इन्वेस्टिंग करना चाहिए। और शेयर बाज़ार का ये एक नियम भी है कि आप अगर जो काम अभी कर रहे हो, जितना भी पैसा खर्च कर रहे हो, घूमने फिरने जो काम में कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो उसमें। लेकिन जैसे जैसे आप इन्वेस्टिंग को सीखते चले जाओगे, जैसे जैसे आपको कंपाउंडिंग समझ में आएगा अपने पैसे का, जैसे अगर आप आज 5,000 रुपये अभी खर्च कर रहे हो तो 15% CAGR के हिसाब से अगर आप अपना कैलकुलेशन करोगे नेक्स्ट 20 ईयर्स में, तो लगभग 80,000 रुपये उस समय के टाइम से आप आज खर्च कर रहे हो। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि आपको पैसा बेयर मार्केट में धीरे धीरे आपको बचाना पड़ेगा और उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यही एक तरीका है, क्योंकि जब बुल मार्केट आएगा तो सबके पास पैसा रहेगा, काफ़ी पैसा इनफ्लो मार्केट में आएगा। और उस समय अगर आप इन्वेस्ट करना चाहोगे, जो लोग कोविड के बाद आए हैं, मार्केट देखने के बाद आए हैं, जो 23-24 में मार्केट में है, वो सबका पोर्टफोलियो लाल है, कंप्लीट रेड है। वो सबका देखिएगा आप 20, 30, 40% माइनस में ही है। तो ये एक चीज़ होता है, आप जैसे जैसे इन्वेस्टिंग को समझते जाओगे, जो भी आपका हैबिट है, जो भी आपको लगता है कि हाँ ये मेरा हैबिट ठीक नहीं हो रहा है, कुछ भी, जैसे जैसे आप इन्वेस्टिंग समझते जाओगे, या हमारा वीडियो देख के या किसी और इन्फ्लुएंसर का वीडियो देख के या किताबें पढ़ के जैसे आप समझते जाओगे, इन्वेस्टिंग आपको अपने अंदर एक न एक दिन खींच लेगा। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों आपको अपने अंदर इन्वेस्टिंग खींच लेगा और वो सारी आदतें भी आपको छुड़वा देगा। और इसमें बहुत वरी होने का बात नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टिंग बहुत कछुआ चाल वाला है। आप किस्सा सुने होंगे खरगोश का और कछुए का। खरगोश बहुत तेज़ी से भागता है लेकिन बीच में जाकर रुक जाता है अपने फाइनल डेस्टिनेशन के पहले, और कछुआ धीरे 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 आगे बढ़ते 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 वो फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। इन्वेस्टिंग एज इट इज़ ये ऐसा ही है, क्योंकि आपको बहुत धीरे धीरे चलना होगा, बड़े आराम से, बड़े इत्मीनान से चलना होगा, हड़बड़ हड़बड़ नहीं करना होगा। अननेसेसरी पोर्टफोलियो को बहुत ज़्यादा स्विच एंड जो फार्गो नहीं करना होगा। आपको अपने को डाउनलिफ्ट करना होगा। अगर आप एक बार एप्पल का फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो आपको, ठीक है, एक बार यूज़ कर लिया कोई प्रॉब्लम, लेकिन प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि इतना लोग सोशली प्रूफ करना चाहते हैं अपने आप को कि हाँ देखो हमारे पास भी पैसा आ गया है। ये सबसे बड़ा दुख का बात है।
क्योंकि अगर आपके पास पैसा है तो आपको नहीं दिखाना है। इनफैक्ट आपको कोशिश यही करना है कि द एज ऑफ 60 जब आपका हो जाए, तब वहाँ पर जा कर के जो आपको करना है करें। क्योंकि आप हर वक्त देखेंगे कि हर आदमी, देखिए हर आदमी का माइंडसेट अलग है। कोई आदमी ये चाहता है कि हाँ मैं ज़मीन खरीद लूँ, मैं जैसे ही मेरे पास कुछ पैसा आया फटाक सा ज़मीन खरीद ले और आराम से वो बढ़ता रहेगा, घटता रहेगा, जो भी होगा। लेकिन अगर आप आउटस्कर्ट्स में ज़मीन खरीदते हैं, गाँव थोड़ा गाँव में खरीदते हैं, शहर को थोड़ा हट के खरीदते हैं, तो ऑब्वियस सा बात है प्राइस एप्रिसिएशन होगा। लेकिन उसमें तामझाम बहुत है। तामझाम इन द सेंस ये है कि अब उसको उसको जो देखभाली है वो करना पड़ेगा। देखभाल उसका कौन करेगा? वहाँ पे हर वक्त आपको जाना पड़ेगा। हो सकता है हर संडे को आपको जाना पड़ेगा, या महीने में एक बार, या 2 महीने में, 3 महीने में आपको जा कर के वो वहाँ पे लोगों को ये दिखाना पड़ेगा कि हाँ हाँ इस ज़मीन का मालिक मैं हूँ। तो ये एक बड़ा मुसीबत वाला मुझे जो लगता है ये चीज़ें, इसलिए मैं कभी भी ज़मीन में, लैंड में मैं इन्वेस्टेड कभी न था, न कभी इन फ्यूचर भी रहूँगा। अब बाद में देखा जाएगा द एज ऑफ 60 के बाद क्या होता है, कैसे होता है। तो ये एक सोचने का विषय है। और काफ़ी लोग ये जानना चाहते हैं कि जब हम ज़मीन खरीद लिए, और हर आदमी जब आपकी बात कर रहा है कि हाँ भाई फ़लाने बाबू के पास तो इतना ज़मीन है, फ़लाने बाबू के पास तो इतना ज़मीन है। लेकिन ज़मीन है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम वो नहीं है। आप जब कंपाउंडिंग का जब आप देखोगे रेशियो, ये है कि ज़मीन एक बार आप खरीद लिए तो वहाँ से घटेगा नहीं, बढ़ेगा ही। लेकिन आप शहर में अगर आप ज़मीन खरीद लोगे तो उसका जो कंपाउंडिंग है वो उतना ज़ोर से नहीं होगा जितना कि थोड़ा शहर से दूर हटके होगा। तो ये भी आपको सोचना चाहिए। और हाँ, देखभाल तो आपको हर वक्त करना ही होगा। और गांव समाज में ये भी एक सोशल प्रूफ के लिए, जनरली मैं जो समझता हूँ, हर आदमी सोशल प्रूफ के लिए ज़मीन और फ्लैट्स ले करके रखते हैं कि हाँ ठीक है, देखो अब हमारे पास भी फ्लैट है और ज़मीन है। लेकिन अगर आप चुप से बैठ करके उस पैसा को कंपाउंडिंग में लगाओगे, तो जो 100 साल 200 साल का जो हिस्ट्री है, जो इक्विटी से जिसने भी पैसा बनाया है, उसका जो कंपाउंडिंग, एक लैंड का कंपाउंडिंग, लैंड के कंपाउंडिंग को भी कंप्लीट बीट कर चुका है इक्विटी का कंपाउंडिंग। लेकिन ठीक है, हेज करने के लिए बेस्ट चीज़ है, अगर आपके घर के बगल में जस्ट सटे हुए अगर कोई प्लॉट है, अगर वहाँ पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हो और आपको लग रहा है कि जो नेक्स्ट 10 साल में ये पैसा मेरा 4-5 गुना हो जाएगा, तो तब तो वेल एंड गुड है, बेस्ट है। क्योंकि आपका घर वहीं पे है और जस्ट उसके बगल में लैंड है और आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। लेकिन इसमें लफड़ा बहुत होता है। मैं आए दिन ज़मीन का, जो लैंड का है प्रॉब्लम, वो हर वक्त देखता हूँ। हर आदमी कोई दावा उधर ठोक रहा है, कोई उधर ठोक रहा है। इतने केस मुकदमे ज़मीन को लेकर के होता है जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो इसलिए, और अगर आपके पोर्टफोलियो में चाहे करोड़ों रुपए हो, 10 करोड़ हो या 500 करोड़ हो, कितना भी हो, कोई देखने नहीं जा रहा है कि आपके पास कितना पैसा है। तो ये हर वक्त याद रखना है कि बेयर मार्केट में आपको चुप से बैठ के अपना खर्चा काट के और धीरे धीरे अपना पोर्टफोलियो आपको आगे बढ़ाना है। न कि आपने जो शौक़ पाला है उसको, ठीक है आप कंप्लीट करना चाहते हो, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप इन्वेस्टिंग को समझते जाओगे, जैसे आप कंपाउंडिंग को समझते जाओगे, वैसे वैसे आपका जो माइंड है वो शिफ्ट होता चला जाएगा। और जैसे जैसे कंसंट्रेट करेंगे आप अपने पोर्टफोलियो को, तो माइंड कंप्लीट फोकस हो जाएगा। और जैसे ही फोकस हो जाएगा वैसे ही आप एक्सट्रीम हो जाएंगे। और एक बार एक्सट्रीम हो जाएंगे तो आपको फिर कोई रोक नहीं सकता है कि आपका पोर्टफोलियो बड़ा बनने से। और बहुत सोचने का विषय होता है ये चीज़ कि आदमी के पेट में उतना ताकत भी होना चाहिए पैसा को बचाने का और पैसा को पचाने का। हर आदमी पैसा बचा नहीं पाता, और बचा लेता तो पैसा पचा नहीं पाता है। क्योंकि किसी किसी का जो ऐसे हर आदमी सोचता है कि ठीक है मेरे पास बहुत पैसा हो, लेकिन कितना हो नंबर उसे मालूम नहीं होता है। और अगर नंबर मालूम भी होता है तो उस पैसे का करेंगे क्या उसके बाद, ये भी शायद चैप्टर क्लियर नहीं होता है। तो अगर 2-4 करोड़ 5 करोड़ अगर जिसको कमाना है, तो वो कुछ भी करके आगे पीछे करके थोड़ा इन्वेस्टिंग करके कमा सकता है। लेकिन अगर उसको एक्सट्रीम लेवल से इन्वेस्टिंग करके और नेक्स्ट लेवल पे पहुंचना है, अगर 20 करोड़ 30 करोड़ 50 करोड़ तक अगर पहुंचना है, तो उसके लिए आपको
एक टाइम चाहिए। इन्वेस्टिंग के दुनिया में, शेयर बाज़ार के दुनिया में क्वेश्चंस बहुत हैं, बहुत क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर आपको इस पृथ्वी पे कोई नहीं दे पाएगा, कोई नहीं दे पाएगा, मतलब कोई नहीं। चाहे आप जितना भी यूट्यूब चैनल देख लो, चाहे आप कुछ भी देख लो, वो आंसर आपको खुद ढूंढना पड़ेगा और वो आंसर आपको आपके आने वाले समय में ही मिलेगा। इन्वेस्टिंग में जब आप थ्री टू 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 थ्री डेकेड्स आप जब देख लेंगे, आप कंप्लीट कम से कम 1.5 डेकेड्स जब आप देखेंगे, मतलब 15 साल जब देख लेंगे, 20 साल जब देख लेंगे, तो आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा। और अगर इस चीज़ को इमीडिएट जल्दी अगर पता करना है, आपको टाइम करना है कि मुझे अगर 15 ईयर्स के बाद मुझे पता चले, 10 साल के बाद मुझे पता चले कि मैं क्या क्या गलती किया था, वो गलती ना करूं, तो उसके बाद क्या आपके पास तो उतना टाइम भी नहीं बचा है। क्योंकि अगर आपकी एज, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 30 पकड़ लेते हैं, तो आपके पास है 30 साल। मान मोटा मोटी ऐसे 70 साल 80 साल भी हो सकता है। लेकिन आप 60 साल के बाद पैसे को इंजॉय नहीं करोगे तो 70 के बाद कैसे कर पाओगे, और 80 के बाद बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। एक टाइम के बाद पैसे को इंजॉय करना भी आपका ये एम होना चाहिए। तो आप टाइम करोगे कैसे, क्योंकि आप तो बहुत ज़्यादा गलतियां करते रहोगे पिछले 5 साल में, 10 साल में। तो फिर आप सोचो कि इसको हम टाइम कैसे करें, तो आपको उसके लिए पुराने लोगों का बुक पढ़ना पड़ेगा जिन्होंने इन्वेस्टिंग की दुनिया से पैसा कमाया है। वॉरेन बफेट ने कैसे पैसा कमाया, उनका क्या थ्योरी था। पीटर लिंच को पढ़ना पड़ेगा। वॉरेन बफेट के जो सबसे बेस्ट फ्रेंड थे, जो हमने लास्ट वीडियो में बताया, उनको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो उस हिसाब से भी आपको देखना पड़ेगा। बहुत सारी बुक जो इन्वेस्टिंग की आती है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप मार्केट को कंप्लीट समझ पाओगे, एब्जॉर्व कर पाओगे। जैसे ही आप बुल मार्केट और बेयर मार्केट, अगर 3-4 भी बेयर मार्केट, 3-4 अगर बुल मार्केट अगर आप देख लिए, तो आपके लिए रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। और वैसे भी आजकल जो बुल मार्केट और बेयर मार्केट, वो 2-3 साल, 3 साल बेयर मार्केट आता है और 1.5 साल 2 साल बुल मार्केट आता है और फिर हवा हो जाता है। और पहले जब बेयर मार्केट आता था, तो 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल तक बेयर मार्केट रहता था, कंप्लीट रहता था। जब आप 1929 की बात करते, जब क्रैश हुआ था, तो आप वॉल स्ट्रीट क्रैश जिसे बोलते हैं, जो 1929 में हुआ था, उस समय 9 साल 10 साल तक मार्केट वैसे ही था, बेयर मोड में था। और धीरे धीरे ये घटते 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 अब मुझे लगता है कि 3 साल, मैक्सिमम 4 साल में ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि ये अब का बेयर मार्केट पहले के बेयर मार्केट जैसा नहीं। अब तो न्यूज़ इन्फ्लो इतना ज़्यादा आ गया है जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो आप अगर बेयर मार्केट में चुक गए तो चुक जाओगे। जब बुल मार्केट था तो मैं यूट्यूब वीडियो नहीं करता था, क्योंकि बुल मार्केट में हर आदमी यूट्यूब वीडियो कर रहा होता है और हर आदमी का जो वो मैसेज है वो देने का प्रयास करता है। लेकिन बुल मार्केट में जनरली बहुत ज़्यादा फ्रॉडस्टर आते हैं और बहुत हो हल्ला होता है। हर आदमी अपना सिक्का चमकाने का प्रयास करता है। तो मैंने सोचा कि मैं बुल मार्केट में नहीं आऊँगा, जब बेयर मार्केट आएगा तो आएंगे करके। और कंप्लीट बेयर मार्केट में हम लोग हैं, कंप्लीट नहीं सुपर कंप्लीट बेयर मार्केट में है। लेकिन अब मुझे लगता है कि यहाँ से जो बेयर मार्केट का जो बादल है वो धीरे धीरे छटना स्टार्ट हो गया है। तो कल का मार्केट जो मैंने बोला था सैटरडे को कि शायद गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए कल के मार्केट में, जो मुझे इंडिकेशन मिला एफ का, तो एफ का नंबर भी बहुत अच्छा था। फ्राइडे के मार्केट में उस दिन डी की सेलिंग थी और एफ की बाइंग थी 3800 समथिंग करोड़ की, और डी की जो सेलिंग थी 1500 कुछ करोड़ की। तो उस हिसाब से भी आपको देखना चाहिए। तो एक इम्पॉर्टेंट बात और कि आप हमारा वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, फिर कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।